अब लाइव उदाहरण दे रहा हूँ उस व्यक्ति का जिसके बारे में सुन करके आपके बच्चे कुचे जो संशय हैं वो भी अब खत्म हो जाएगा। कभी ना कभी आपको भी इस प्रश्न ने विचलित अवश्य करा हो कि जो भी लोग अधर्म आचरण कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं, भगवान तक की निंदा कर रहे हैं, धर्म की निंदा कर रहे हैं, ऐसे लोग खुलेआम घूमते हैं, खुशी से, सुख से, मज़े से घूमते हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। हम धर्म का आचरण करते हैं, मर्यादा की सीमा में रहते हैं, शास्त्रों की सीमा में रहते हैं, उसके अनुसार ही अपना कर्तव्य का निर्णय लेते हैं, भगवान की हमेशा भक्ति करने का प्रयास करते हैं। तो और उसके पश्चात भी हमारे साथ ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जो कि उचित नहीं है, जो कि अनिष्ट है। ऐसी चीज़ें हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे साथ ऐसी चीज़ें घट रही हैं और उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा ही प्रश्न युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह जी से करते हैं कि पितामह, क्या धर्म का फल दुख होता है? क्योंकि मैंने तो पूरा जीवन धर्म में व्यतीत किया, धर्म का आचरण करने का प्रयास किया, परंतु फिर भी मुझे तो दुख ही प्राप्त हुआ। भीष्म पितामह जी ने जो उत्तर दिया युधिष्ठिर जी को, उस पर विचार कीजिए थोड़ा। उन्होंने उत्तर दिया, पुत्र, काल में भी वो सामर्थ्य नहीं कि धर्म का फल दुख दे दें और अधर्म का फल सुख दे दें। धर्म का फल सुख ही होता है और अधर्म का फल परिणाम में दुख ही होता है। अच्छा, तुलसीदास जी ने भी सेम बात की है कि धर्म का फल सुख होता है और अधर्म का फल दुख ही होता है। अब प्रश्न ये बनता है कि यदि धर्म का पालन करने पे सुख मिलता है, अधर्म का पालन करने पे दुख मिलता है, तो फिर हमें ऐसा क्यों नहीं दिख रहा? हमारे सामने हम जितने भी लोगों को देख रहे हैं उनमें क्यों नहीं दिख रहा है ऐसा कि भाई उन्होंने धर्म का पालन किया तो उनको सुख ही प्राप्त हो रहा हो, या फिर जो अधर्म कर रहे हैं उनको दुख ही प्राप्त हो रहा है? ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा। जो धर्म कर रहे हैं उनको उल्टा दुख प्राप्त हो रहा है, जो अधर्म कर रहे हैं उनको सुख प्राप्त हो रहा है। यानी शास्त्र यहाँ पे कुछ और बात कह रहे हैं और सामने हमें जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारा हो रहा है वहाँ पे तो हमें अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर भी हमें शास्त्रों से प्राप्त हो जाता है। छोड़ देता है, वो मांस भक्षण करना बंद कर देता है, परंतु जो दूसरा है वो मांस भक्षण कर रहा है। अब एक को जो है वो रसेंद्री का सुख जो उसको प्रारंभ में वो मांस खा करके प्राप्त हुआ, वो रसेंद्री के सुख से वो वंचित हो गया, उसको ये एक विष के समान लगा ये ऐसा धर्म का आचरण करना, है ना, धर्म के अनुसार चलना। परंतु वो और जो दूसरा है अधर्म आचरण करने वाला, मतलब जिसको जो अभी भी कंटिन्यू है, खा रहा है, विवेकी होने के बाद भी, धर्म का ज्ञान होने के बाद भी उसको अब भी वो रसेंद्री का सुख प्राप्त हो रहा है। यानी प्रारंभ में उसके लिए वो क्या है, अमृत के समान है, और जिसने त्याग दिया मांस, जैसी विवेकी हुआ, उसके लिए वो विष के समान है। अब क्या हुआ, जो मांस भक्षण करने वाला भी है वो भी काफी समय तक सुखपूर्वक मांस भक्षण उसने किया, रसेंद्री का सुख उसने प्राप्त किया काफी लंबे समय तक। परंतु एक समय क्या हुआ, जब वो गाड़ी चला करके कहीं से आ रहा है तो क्या हुआ, उसकी गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी के अंदर चलाते चलाते उसकी सीट बेल्ट खोली नहीं, पूरा वो गाड़ी के साथ ही भस्म हो गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा किया गया जो अधर्म आचरण था, पाप आचरण था, अब उसके फलीभूत होने का समय आ गया था, वो फलीभूत हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ उसके साथ नहीं हुई, जो जिसने विवेकी हुआ, जो धर्म अधर्म का ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ, जिसने वो नॉनवेज जिसने जो मांस भक्षण है छोड़ दिया, उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। यानी प्रारंभ में जिसने मांस भक्षण त्यागा उसके लिए वो विष के समान था, परंतु परिणाम में वही अमृत के समान हुआ। और
जो प्रारंभ में अमृत के समान था, जिसके लिए रसेंद्री का सुख प्राप्त हो रहा था, जो नॉनवेज खा रहा था धर्म का ज्ञान होने पर भी, परंतु परिणाम में वो विष के समान हुआ। अब लाइव उदाहरण दे रहा हूँ उस व्यक्ति का जिसके बारे में सुन करके आपके बचे कुचे जो संशय हैं वो भी अब खत्म हो जाएगा। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ उसका संकेत दे देता हूँ, अगर आप पकड़ पाओ तो पकड़ लीजिएगा। मैंने उस व्यक्ति का काफ़ी समय से बहुत मेरे YouTube में आप जाएंगे, वीडियोस में जाएंगे तो उस व्यक्ति का मैंने बहुत विरोध करा हुआ है। जो व्यक्ति, आपको और हिंट दे रहा हूँ, जो व्यक्ति राधा रानी के बारे में बहुत ही अपशब्द, बहुत निंदा करता था, राधा रानी को काल्पनिक कहता था, धर्म के बारे में गलत भ्रामक शिक्षाएं फैलाना, इतना सब ये कर रहा है व्यक्ति, इसको परिणाम क्या मिल रहा है? परिणाम ये मिल रहा है कि बड़े बड़े पॉडकास्ट में जा रहा है, बड़े बड़े चैनल्स में जा करके वो व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है, धर्म के बारे में शिक्षा दे रहा है। क्या शिक्षा दे रहा है? कि राधा रानी ऐसी है, ये वैसी, और ये ऐसे, शंकराचार्य ऐसे, इस प्रकार के गलत उन सब के लिए शब्दों का प्रयोग करने वाला वो व्यक्ति। और ये मैं हृदय की बात कह रहा हूँ, कोई बनी बनाई बात नहीं कह रहा। ये प्रश्न आते थे, स्वाभाविक आते थे। अब उसके बाद ज्ञान भी हुआ, मुझे ये भी समझ में आया है कि भाई ऐसा नहीं है कि जो अभी ऐसा अधर्माचरण करता हुआ दिख रहा है तो उसको तुरंत उसके धर्माचरण का फल मिल जाएगा। अभी तो वो नई खेत जोत रहा है। अभी पीछे का जो उसका प्रारब्ध से उसको जो मिली जा रहा है ना, प्रारब्ध के 3 फल हैं योग दर्शन के अनुसार, जाति, आयु और भोग। जो उसको भोग अभी प्राप्त हो रहे हैं, जो इतना ऐश्वर्य, प्रशंसा, इतना आचरण कर लिया, जिस भी कारण की वजह से प्रसिद्धि के लिए या धन के लिए, जिस भी के लिए आपने जो करा है, अब वही है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, उसका आपको फल प्राप्त होगा।